IMF का तज्जियाती मिशन पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करने के बाद वापस रवाना हो गया। IMF मिशन ने गवर्नेंस और करप्शन से मुतल्लिक तशख़ीसी जायजा मुकम्मल कर लिया। IMF वफ़द ने इंतजामी अमूर में शफाफियत के लिए डेटा मुरतब किया। पाकिस्तान में क़याम के दौरान IMF के वफ़द ने चीफ जस्टिस समेत 19 मुख्तलिफ वज़ारतों और महकमों के हुकाम से मुलाकातें की। IMF ज़राए का कहना है पाकिस्तानी हुकाम ने IMF वफ़द के साथ भरपूर ताउन किया। IMF वफ़द को अदालती इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। IMF वफ़द को प्रॉपर्टी राइट्स पर ब्रीफिंग दी गई। IMF का वफ़द मार्च के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आएगा। IMF के माहिरीन गवर्नेंस पर सिफारिशात मुरतब करके लाएंगे। दौरे की तफसीली रिपोर्ट जुलाई में जारी की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं चीन की तरक्की दुनिया के लिए मुस्बत कदम है। चीनी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सदर मुमलिकत का कहना था चीन की तरक्की से दुनिया को कोई खतरा नहीं। चीन का अरूज मुस्बत पेशरफ्त है, इससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं। चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। चंद दहाइयों में चीन की तेज रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासिर किया। सलमान अकरम राजा एंड कंपनी ने मुझे गिराया, मुझे क्यों निकाला पार्टी को भी मालूम नहीं। शरीफ अफजल मरवत कहते हैं मेरे खिलाफ पार्टी में हसद पाया जाता है। झूठे और मुनाफिक बानी PTI के कान भरते हैं। सलमान अकरम राजा जिनकी सिफारिश पर जनरल सेक्रेटरी बने वो बाअसर लोग हैं। मुझे पहली बार नहीं तीसरी मरतबा निकाला गया। जिन्होंने अपना ज़मीर और वोट बेचा वो पार्टी में मौजूद हैं। पार्टी में रहूं या नहीं बानी के लिए काम करता रहूंगा। मुझे पार्टी डिसिप्लिन सिखाने वालों का दिमाग खराब है। मखसूस लोग बानी PTI से सिर्फ ओहदे लेने के लिए मिलते हैं। बैरिस्टर गौहर अली अमीन और असद कैसर के खिलाफ भी पार्टी में साजिश हो रही है। बानी PTI को हर बात ठीक नहीं बताई जाती। बानी ने इस्तीफा देने का कहा तो 1 मिनट देर नहीं करूंगा। PTI ने शेर अफजल मरवत को भी निकाल दिया, उनसे हमदर्दी है। गवर्नर हाउस में कायम चीफ जस्टिस की तकरीब हलफ बर्दारी के दौरान गवर्नर फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से सवाल। दोनों के दरमियान मुलाकात 10 मिनट तक जारी रही। मुलाकात के दौरान अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी खुशगवार मूड में दिखाई दिए। PTI में क्या हो रहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला से मजाक में सवाल। आपकी हुकूमत ने अपने ही खिलाफ सवाबी में एहतजाज नहीं किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जवाब में मुस्कुराते रहे। शेर अफजल मरवत को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर निकाला गया। शाहिद खट्टक की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू कहते हैं इलेक्शन कराने और मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना गया। हमारी जमात से इंतखाबी निशान छीना गया। काजी फाजीसा ने जिनके लिए सहूलतकारी की सबको पता है। अदलिया जिस दिन आज़ाद होगी बानी और 6000 कारकुनान रिहा हो जाएंगे। अब वो वक्त ज्यादा दूर नहीं। महमूद अचकजई का कौमी असम्बली की कमेटियों से मुस्ताफी होने का ऐलान। कहा स्पीकर ने बेईमानी की। असम्बली में बैरिस्टर गौहर जैसे शरीफ आदमी को बोलने का मौका नहीं दिया और शेर अफजल मरवत को बात करने की इजाजत दे दी कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे। उन्होंने कहा कि हम बच्चे नहीं बड़े खिलाड़ी हैं। गंदी मछली को गदले पानी में भी पहचान लेते हैं। महमूद खान अचकजई की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अपोजिशन इत्तेहाद पर भी मुशावरत की गई। अपोजिशन की गोलमिस कॉन्फ्रेंस और पार्लियामान में एहतजाज पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका तौर पर अपोजिशन इत्तेहाद को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। महमूद अचकजई ने कहा पाकिस्तान आइन की सरबलंदी से ही आगे बढ़ सकता है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा अवाम की फलाह और बेहतरी के लिए मुस्बत अंदाज और इत्तेफाक की राय से आगे बढ़ना होगा। ख्वाहिश थी अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस वजूद में आए। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद अली दुरानी ने कहा मौलाना फजल रहमान से बहुत गहरा ताल्लुक है। 26वें आने तरमीम के बाद मुल्क में आइन मुअत्तल है। PTI क़यादत बानी की रिहाई के लिए मुतहरिक नहीं है। असम्बली में फोटो सेशन कराने से बानी को रिहाई नहीं मिलेगी। बानी PTI को जितना जेल में रखा जाएगा उनका फायदा होगा। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर कैसा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का वाज़ेह मौक़िफ़। कहा हुकूमत ने रेफरेंस लाना है तो ले आए, मुकाबला करेंगे, मैदान किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकता हूँ। जजेस में कोई इख्तिलाफ नहीं, तमाम जजेस से मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। काम न करने के सवाल पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए, सब सामने और तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है।
सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और 1 कायम मकाम जज ने हलफ उठा लिया। तमाम 7 जजेस से चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहया आफरीदी ने हलफ लिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर और जस्टिस हाशिम काकर शामिल। चीफ जस्टिस यहया आफरीदी ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से आरजी जज के ओहदे का हलफ लिया। इस्लामाबाद, सिंध, बलोचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट्स के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने भी हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद सुप्रीम कोर्ट में आने वाले नए जजेस को मुबारकबाद। तमाम जजेस की खुशगवार माहौल में एक दूसरे से मुलाकात, जफियां और खुशगपियां। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की मजमूई तादाद 25 हो गई। 22 मुस्तकिल, 1 एक्टिंग और 2 एडहॉक जजेस शामिल। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस के आने पर सीनियरिटी लिस्ट अपडेट। चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का पहला, जस्टिस मुनीब अख्तर का दूसरा नंबर, जस्टिस अमीनुद्दीन का तीसरा और जस्टिस जमाल मधुखैल का चौथा नंबर। जस्टिस मंसूर को जुडिशल अकेडमी से हटा दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का लाहौर हाई कोर्ट में मजीद 4 खाली आसामियां पुर करने का फैसला। जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया गया। पंजाब के 8 सेशन जजेस में से 4 जजेस को एडिशनल जज मुकर्रर किया जाएगा। पाकिस्तान का अमरीका की जानिब से भारत को असलहे और जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफ़क़त अली खान ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में कहा, अमरीका के इक़दाम से जनूबी एशिया के अमन में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। पाकिस्तान के बारे में भारत अमरीका का मुश्तरका बयान गलत और बेबुनियाद है। दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क के तौर पर पाकिस्तान दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ का ख़्वाह है। भारत अवामी हकूक़ की पामाली का जवाब देने में नाकाम। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मुलविस है। वज़ीर आज़म से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के एमडी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान के लिए $40 अरब के आज़म का खैर मकदम। IFC पाकिस्तान में निजी शोबे की सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए $20 अरब इकट्ठा करेगा। वज़ीर आज़म ने बुनियादी ढांचे, ज़राअत, IT, सेहत और पानी और सफाई के शोबों में IFC के ताउन को सराहा। MD IFC ने सड़कों, बिजली, हवाई अड्डों और गंदम के ज़ख़ीरा करने के बुनियादी ढांचे में निजी सरमायाकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। IMF की एक और शर्त पूरी कर दी गई। हुकूमत ने FBR से अहम इख्तियारात वापस ले लिए। टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग कर दिया गया। वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम। FBR सिर्फ टैक्स वसूली के काम की हद तक महदूद रहेगा। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स तजवीज़ पर अमल दरामद तवज्जो देगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस बराह रास्त वज़ीर खजाना और रेवेन्यू को रिपोर्ट करेगा और हुकूमती इस्लाहाती एजेंडा बनाने पर काम करेगा। टैक्स पॉलिसी और तजवीज़ का तज्जिया करेगा। IMF को टैक्स पॉलिसी साजी वसूली अमल को खुद मुख्तार रखने की यकीन दहानी कराई गई थी। टैक्स फ्रॉड कम करने के लिए खामियों पर काबू पाकर टैक्स के निफाज पर तवज्जो दी जाएगी। इस्लामाबाद में जजेस की सीनियरिटी के मामले में सियासत की बू आ रही है। PTI रहनुमा सेनेटर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, 26वें आईनी तरमीम में भी खराबियां हैं। पाकिस्तान में नफरत के तूफान बरपा हैं। हुकूमत ने लोगों से पुरअमन एहतजाज का हक भी छीन लिया। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के नाम पर PICA एक्ट लागू कर दिया गया। हुकूमत की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस को IMF से मजबूरन मिलना पड़ा। हुकूमत ने अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाया। कौम पिस रही है, लोग हुकूमत से नाराज हैं। PTI को अवामी मसाइल के हल में कोई दिलचस्पी नहीं। बिलाल अजहर कयानी ने कहा, PTI ने हमेशा वक्फे सवालात के दौरान ऐवान का माहौल खराब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, हमें बात करने का मौका नहीं दिया जाता। शेर अफजल मरवत को बोलने का मौका मिला तो अपने ही साथियों पर तनकीद की। बानी PTI ने खत लिखकर अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई। PTI फिर मजबूर होगी कि मसाइल का कोई और हल निकाले। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI चाहते हैं फौज और अवाम में नफरत ना हो। हमें ऐवान में बात नहीं करने दी गई। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, आज भरपूर तैयारी की थी कि हम इश्यूज पर बात करेंगे, लेकिन हमें पार्लियामेंट में बोलने की इजाजत नहीं दी गई। बानी PTI का लिखा खत आर्मी चीफ ने ना पढ़ा तो वज़ीर आज़म भी नहीं पढ़ेंगे। आर्मी चीफ को खत तरले करने की आखिरी हद है।
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू कहा, जिनको खत लिखा गया उन्होंने कहा कि मैं इसे पढ़ूंगा भी नहीं, वैसे ही वज़ीर आज़म को भेज दूंगा। अगर खत वसूल कुनिंदा नहीं पढ़ेंगे तो वज़ीर आज़म भी नहीं पढ़ेंगे। ये खत इन्हीं खतूत की एक कड़ी है जब इनकी सूबों में हुकूमत थी और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन मुल्क को डिफ़ॉल्ट करवाने पर तुले हुए थे। आज उमर अजूब IMF को खत लिख रहे हैं। बानी PTI और उनके हवारियों की हरकतों पर परेशान हूँ कि आखिर इनका एजेंडा क्या है। आर्मी चीफ और आला हुकूमती ओहदेदारान का SIFC के ग्रीन कारपोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह किया। दौरे के दौरान शुरका को ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना भी कराया गया। किसानों को महंगी मशीनरी खरीदने की बजाय आसान किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौके मुयसर होंगे। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए GPI की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। सिंध ने विफाक से सनतों के लिए ऐलान करदा 33 अरब रुपए की सब्सिडी मांग ली। मुराद अली शाह कहते हैं सेप्रा के फाल होने से सनतकारों को बहुत फायदा होगा। इस वक्त सनती बिजली का फी यूनिट 60 रुपए है, जिससे सनतकार परेशान हैं। सनतकारों ने वज़ीर आला सिंध को शिकायत करते हुए कहा कि बिजली और गैस के बिल अदा करने के बावजूद लोड शेडिंग हो रही है कि इलेक्ट्रिक अपनी चोरी की वजह से लाइन लॉसेस कम करने के लिए सनती इलाकों में लोड शेडिंग करती है। वज़ीर आला सिंध ने शाहराह फैसल मॉडल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सिंध हुकूमत सूबे के आवाम को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत फराहम करेगी। सूबे के हर जिला में मॉडल पुलिस स्टेशन कायम किया जाएगा।